हेलो एवरीवन। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मीडियम में रखा हो और ऑब्जर्वर हमारा किसी दूसरे मीडियम में हो तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर को कितना उठा हुआ है या कितने अपने रियल पोजीशन से नीचे या ऊपर दिखाई देगा। दैट इज रियल अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्लैब रख दिया जाए किसी दूसरे मीडियम का, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट उसे कितना शिफ्टेड या किस पोजीशन पर दिखाई देगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, पैरेलल स्लिट। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक स्लैब रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रख रखा है। कहाँ पे सर? इस जगह पे। इस जगह पे हमारा क्या रख रखा है? ऑब्जेक्ट रख रखा है। होगा क्या सर, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो? μ2 मान लो। ठीक है, और यहाँ की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो आप? μ1 मान लो। दैट इज कि ये हमारे इधर ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सर हमें देखना पड़ेगा कि इस ऑब्जर्वर के पास रे कहां पहुंच रही है, दैट इज किस डायरेक्शन में पहुंच रही है। ठीक, तो होगा क्या, सबसे पहले यहां से एक रे को इंसिडेंट करवाओ, है ना। होगा क्या सर, सबसे पहले ये वाला जो सरफेस है, पहला सरफेस, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इसे मान लो आप फर्स्ट सरफेस और इसे क्या मान लो? सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो रेज जो आ रही थी वो किधर जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर अगर मैं अभी मान लेता हूं कि ये जो μ2 है वो क्या है? ग्रेटर देन μ1 है। अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो क्या होगा, जो रेज है वो किधर जाएगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो इस सरफेस के कारण ये ऑब्जेक्ट, है ना, दैट इज ये सरफेस, है ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना रहा होगा? ये सर रिफ्रैक्ट कर गया, आप इस रे को पीछे खींच लाओ, है ना, तो ये आपका सर इमेज कहीं इधर बन जाएगा। इसे मान लो आप I1। ठीक है, ये इमेज कौन बनाया? ये पहला सरफेस। ठीक, अब क्या होगा, अब सर ऐसा होगा कि ये जो सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस भी इस रे को क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करवाएगा। रिफ्रैक्ट करवाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्ट करेगा तो किधर रिफ्रैक्ट करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो सर यहाँ पे ये μ2 है और ये क्या है हमारा? μ1 है। μ1 क्या है? लेस देन μ2 है। ठीक है, मतलब ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर टू रेयरर जाती है अगर रे, तो किधर जाती है? ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। तो इस वाले आदमी के पास कौन सा रे पहुंचा? ये वाला, है ना। अगर ये वाला रे पहुंच रहा है तो मैं इस रे को क्या करूंगा? पीछे की तरफ खींचूंगा और मैं बोलूंगा कि मेरा जो फाइनल इमेज बना है वो कहां बना है? इस जगह पर बना है। ये I1 है और ये क्या है? हमारा फाइनल इमेज है। चलिए देखते हैं इसकी दूरी कितनी होगी। मान लेते हैं कि ये जो स्लैब है, स्लैब की थिकनेस कितनी है? T है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है, ये वाली दूरी, इसे आप मान लो क्या? x0। इसे क्या मान लो आप? x0 मान लो। ठीक है सर, अब देखो अब होगा क्या, मैं पहले सरफेस से बात करता हूं। ठीक है, तो पहला सरफेस इसका रिफ्रैक्शन करवाएगा, इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है उस रे का, है ना। तो पहला सरफेस इसका इमेज बना रहा होगा कहां पर? I1 पे। इसे क्या मान लो आप? इसे मान लो आप x1। इसे क्या मान लो आप? x1। ठीक है, तो x1 कहां होगा बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसी कहानी है ये कि एक ऑब्जेक्ट है ना, यहां से रे ऐसे निकली, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल गई और ये इमेज हमारा यहां कहीं बना, यही है ना। तो ये हो गया हमारा μ2, ये हो गया हमारा μ1 और ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई सर हमारी x0। बताओ कैसे निकालते? सर क्या करना है, ये तो वही अपरेंट डेप्थ वाली कहानी है कि अगर ये x0 पे है तो ये कितनी पीछे है कितनी आगे दिखाई देगी। ठीक है, और ये दूरी कितनी है? x1। चलिए बनाते हैं। μi अपॉन μr, μi मतलब कि जिसमें रे इंसिडेंट हुई और μr मतलब जिसमें रे रिफ्लेक्टेड हुई, है ना, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। सही है सर। ठीक है, अब देखो μi का कितना है यहाँ पे इस वाले फर्स्ट सरफेस के लिए, तो यहाँ लिख लेना रिफ्रैक्शन, है ना, थ्रू फर्स्ट सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू
फर्स्ट सरफेस। तो पहले सरफेस के कारण अगर मैं रिफ्रैक्शन देखूं, ठीक है, तो उसके कारण इमेज कहां बन रहा होगा, x1 पे। म्यू आई क्या होगा, म्यू1 होगा। इंसिडेंट रे तो हमारा ये है और रिफ्रैक्टेड रे हमारा ये है। तो म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू आ जाएगा सर रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है, x नॉट अपॉन अपरेंट डेप्थ दैट इज x1। तो x1 कितना आ गया, x1 आ जाएगा देखो x नॉट इंटू म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज, दैट इज कि पहले रिफ्रैक्शन के कारण हमारा इमेज कहां बनेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द सेकंड सरफेस। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस। ठीक है, सेकंड सरफेस से अगर बात करें तो सेकंड सरफेस से देखो अब क्या होगा, अब रे यहां आएगी, है ना। अब रे कहां जाएगी, इस जगह पे जाएगी, और फिर ये किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इमेज हमारा कहां बन रहा होगा, यहाँ पे। अब सोचो, अब इन सारे चीजों को भूल जाओ। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक रे आ रही है, कहां से आ रही है, इस I1 से, है ना। I1 से यहां तक की दूरी कितनी थी, x1। बट हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते हैं, जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है उसके सरफेस से। अगर हम लोग सेकंड सरफेस से ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी हम लोग कहां से लेंगे, सेकंड सरफेस से। तो सेकंड सरफेस से I1 की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी सर, फर्स्ट सरफेस से x1 थी और स्लैब की थिकनेस t है। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी, x1 प्लस t। तो ये जो I1 इमेज है, जो कि इसके लिए क्या है, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है ना। इस वाले सरफेस के लिए ये I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो कितने दूरी पे है इस सरफेस पे, t प्लस x1 दूरी पे है। सही है सर, मतलब रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, t प्लस x1। अपरेंट डेप्थ सर ये वाली हो जाएगी, इसे आप क्या मान लो, x2 मान लो। इसे क्या मान लो आप, x2 मान लो। फिर से फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है, फिर से फॉर्मूला बैठाओगे किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए म्यू आई क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सा है, ये वाला, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो म्यू आई क्या हो जाएगा सर, म्यू आई हमारा हो जाएगा म्यू2। म्यू आई क्या हो जाएगा, म्यू2, और इसके लिए म्यू आर कौन है, म्यू1। तो म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये I1। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये I1। इससे इसकी दूरी कितनी है, t प्लस x1। तो ये दूरी हो गई t प्लस x1 अपॉन, है ना, ये दूरी कितनी है, x2। ये दूरी को हमने क्या मान लिया, x2। ठीक है, तो बताओ यहां से x2 कितना आ जाएगा हमारा सर, जो हमारा x2 आएगा वो आ जाएगा t प्लस x1। t प्लस x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह सर आप लिख सकते हो x नॉट इंटू म्यू2 बाई म्यू1, x नॉट इंटू म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे जो म्यू2 बाई म्यू1 है, जब हम उसको उधर ले जाएंगे, x2 को इधर लाया और म्यू2 बाई म्यू1 को उधर ले गया, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो x2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, t इंटू म्यू1 बाई म्यू2 प्लस, देखो ये वाला टर्म में क्या होगा, जैसे म्यू2 नीचे ऊपर कैंसिल कर जाएगा और म्यू1 ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x2 आ जाएगा सर हमारा t इंटू म्यू1 बाई म्यू2 प्लस x नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, x2 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, x2 आ गया। ठीक है सर, तो मतलब कि फाइनल इमेज की पोजीशन क्या हो गई, इस वाले सरफेस से सेकंड सरफेस से कितनी दूरी हो गई, x2 हो गई। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये शिफ्ट कितना हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शिफ्ट। कि ऑब्जेक्ट यहां था, फाइनल इमेज कहां बना, इस जगह पे, तो ये शिफ्ट हमारी कितनी आएगी। ठीक है, इस शिफ्ट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, s से। ठीक, चलो अब अगर शिफ्ट की बात करें तो भाई x2 में पता चल गया, x2 कितना है सर, x2 हमारा x नॉट प्लस t म्यू1 बाई म्यू2, है ना। x नॉट प्लस t म्यू1 बाई म्यू2, यही है ना। अब क्या करोगे, अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट दिख रहा है आप सबको, शिफ्ट किसके बराबर है, ध्यान से देख, तो ये दूरी प्लस ये दूरी, है ना, ये पूरी दूरी में कितनी दूरी माइनस कर दें, ये दूरी को माइनस कर दें, है ना। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, शिफ्ट निकल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे मिटाते हैं थोड़ा। और शिफ्ट कितना हो जाएगा, देखो शिफ्ट इज इक्वल टू लिखेंगे, शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस टी माइनस x2, यही होगा, बिल्कुल होगा सर, x नॉट प्लस टी माइनस x2।
यहां से x नॉट प्लस टी हो गया ये, और x2 की जगह क्या बैठा देंगे सर, x2 की जगह बैठा दो आप x नॉट प्लस टी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। सही है सर, है ना। x नॉट तो कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे t बचेगा और यहाँ पे माइनस टी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू बचेगा, और इस t और इस t में से t को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस म्यू वन बाई म्यू टू। यही हमारा किसके बराबर आएगा, शिफ्ट के बराबर आएगा। ठीक है, शिफ्ट के बराबर आएगा। शिफ्ट को किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। तो शिफ्ट हमारा कितना हो गया, टी इंटू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू। अब हम लोग बात करेंगे, सुन ध्यान से, क्या समझ आएगा तुम्हें, कि म्यू टू हमारा क्या है, म्यू वन से बड़ा है। म्यू टू क्या है हमारा, म्यू वन से बड़ा है। म्यू टू म्यू वन से बड़ा है। ठीक है, दैट इज अगर स्लैब की डेंसिटी बाहर सराउंडिंग के डेंसिटी से क्या है, बड़ी हो, ठीक है, दैट इज ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो शिफ्ट हमारा कैसा आएगा, मतलब नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो शिफ्ट कैसा आएगा, देख म्यू वन बाई म्यू टू, और नीचे की वैल्यू क्या है, ऊपर से बड़ी है। अगर ऊपर से बड़ी है तो ये जो पूरी वैल्यू दैट इज म्यू वन बाई म्यू टू, ये 1 से छोटी आएगी या 1 से बड़ी आएगी, सर नीचे की वैल्यू बड़ी है ऊपर से, तो ये 1 से छोटी आएगी। एंड 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब शिफ्ट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे हमने कंडीशन क्या लिया, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो शिफ्टिंग हमारा किधर के डायरेक्शन में, शिफ्टिंग हमारा आगे के, आगे का मतलब है कि जिधर रेज क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जब पिछले बार भी शिफ्ट बताया था, उस टाइम भी याद दिलवाया था आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला था उस टाइम, कि जिधर के तरफ रेस, अगर शिफ्ट हमारा कैसा आए, पॉजिटिव आए, इसका मतलब कि शिफ्ट किधर हो रहा होगा, जिधर के तरफ रेस ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे रेस किधर ट्रेवल कर रही है, आगे की तरफ, है ना। तो शिफ्ट अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट करेगा हमारा, आगे की तरफ, दैट इज ट्रेवलिंग रेज की तरफ शिफ्ट करेगा। तो सर अच्छा एक काम ऐसा करो सर, मुझे नेगेटिव वाला भी लेकर के दिखा दो। ठीक है, चलो नेगेटिव वाला देखते हैं। अगर मान लो कि इसे मिटाते हैं हम लोग, है ना, अगर मान लो, अब कंडीशन लेते हैं, है ना, कंडीशन लो, सारी चीजें तुम्हें समझ आएगी। ठीक, शिफ्ट में हमें क्या पता चल गया, शिफ्ट में फॉर्मूला आ गया हमारा कि जो शिफ्ट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, शिफ्ट जो आएगा सर वो t इंटू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू के बराबर आएगा। म्यू वन क्या है हमारा, बाहर का, दैट इज कि जहां ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर बैठे हो। ठीक है, उसका मीडियम, और म्यू टू किसका है, स्लैब का मीडियम है। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो, t इंटू वन माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो मैं कंडीशन लेता हूं यहां पर, कि एक बार मैं क्या करता हूं, एक स्लैब ये लेता हूं, ठीक है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है। ठीक, जहां पे म्यू टू क्या है, ग्रेटर देन म्यू वन है, एक स्लैब में ये लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, बट इस बार क्या है, हमारा जो म्यू टू है वो लेस देन म्यू वन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा म्यू टू जो है वो ग्रेटर देन म्यू वन है। म्यू टू वाले का अगर मैं बात करूं रे डायग्राम की, ठीक है, तो म्यू टू की रे डायग्राम कैसे बनेगी सर, ये रे ऐसे आई, रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, एंड देन अगेन रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इमेज कहां बनाएगी, इस जगह पे फाइनल इमेज बनाएगी। देखो तो शिफ्ट किधर आया, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन। जब म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन होगा तो म्यू वन में म्यू टू 1 से छोटा होगा, अगर ये 1 से छोटा हो तो 1 माइनस 1 से छोटा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और टी हमारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आया, दैट इज शिफ्ट। अगर पॉजिटिव आया तो ये ऑब्जेक्ट हमारा किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जिधर की तरफ हमारा रेस ट्रेवल कर रहा है। तो रेस किधर ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा रेस इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर म्यू टू हमारा क्या हो जाए, म्यू वन से छोटा हो जाए, इसकी रे डायग्राम बनाओ सर आप, यहां से रेज निकले, ठीक है, यहां से रेज निकले, और ये रेज क्या हुई, अब बताओ ये किधर जाएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब ये किधर जाएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं स्लैब को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, रेज डायग्राम बनाने में आसानी होगी। हाँ बोलो, ये जाएगी सर म्यू टू लेस देन म्यू वन है, मतलब ये हमारा डेंसर है और ये हमारा रेयर, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो रेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, मतलब रेस सर हमारी ये इधर जा रही है सर, तो ये कुछ
ऐसे चली जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमारा इस सरफेस के कारण इमेज बनेगा, दैट इज जो हमारा I1 हुआ करता है वो कहां बनेगा, वो कुछ इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा I1 कहां था, ये सर I1 ये वाला रे जो है इसे आप क्या करो, पीछे की तरफ लाओ, है ना। तो ये इधर कहीं हमारा क्या बनेगा, I1 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया I1। अब क्या होगा सर, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस पे ये म्यू2 क्या है, लेस देन म्यू1 है। बाहर में क्या है, म्यू1 है। म्यू1 मतलब डेंसर, म्यू2 मतलब रेयर है। अब रेयर से अगर डेंसर में जाएगी रेस तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर डेंसर, रेयर से डेंसर जा रही मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है तो रेस को फिर तुम क्या करो, पीछे की तरफ लाओ, है ना। और तुम्हारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं तो ध्यान से देख, क्या शिफ्ट तुम्हारा इस बार इधर की तरफ है, पीछे की तरफ, है ना। शिफ्ट तुम्हारा किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है, ठीक है। शिफ्ट कितना होगा, 1t into 1 minus mu1 by mu2। इस बार देख, जो mu2 की वैल्यू है वो mu1 से क्या है, छोटी है। अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो mu1 by mu2 की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, सर ये जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। यहां से भी देख सकते हो, mu1 mu2 को इधर लेते हो तो mu1 by mu2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। mu1 by mu2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। t इंटू नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो शिफ्ट हमारा कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब रेज इस बार किधर ट्रेवल कर रही थी, आगे की तरफ। और ध्यान से देख तो शिफ्ट किधर है, पीछे की तरफ। मतलब कि अगर हमारा शिफ्ट कैसा है, नेगेटिव आए, इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, रेज ट्रेवलिंग रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हमारा शिफ्ट पॉजिटिव आए, इसका मतलब है सर जिधर रेज ट्रेवल कर रहे हैं उधर की ही डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट करेगा। देखो यहाँ पे एस कैसा आएगा, यहाँ पे एस पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे एस कैसा आएगा, यहाँ पे एस हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग थ्रू द पैरेलल स्लैब्स, ठीक। अब देखो मैं ये सारे कंडीशंस कैसे, दैट इज कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं, सब में हमने ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, रियल रखा है। अब मैं दो कंडीशन लेता हूं, कैसे ऑब्जेक्ट्स की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की, है ना। उसमें भी हम लोग स्लैब का म्यू अलग रखेंगे, ठीक है। दैट इज एक बार अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा और एक बार अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से कम रखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इस बार हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को। आइए अब मैं अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये हो गया सर हमारा स्लैब, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लैब, है ना। और यहां से रेज आ रही हूं, ठीक है। यहां से रेज आ रही हूं और एक रे कहां से ले लो, और एक रे आप इस नॉर्मल पे खींच लो, ठीक है। आसानी होगी आपको। एक रे किस पे खींच लो, इस दैट इज केस एक्सिस पे खींच लो, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एक रे तो ये सीधी पास कर जाएगी, है ना। तो हमारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कहां पे मिल रहा है, इस जगह पे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। देखो ये रियली में कहीं इंटरसेक्ट कर रहे क्या नहीं, बट वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब सुन होगा क्या कि ये जो रेज है यहां मान लो म्यू1 और इसे मान लो आप म्यू2, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब रेज किधर जाएंगी, मान लो यहाँ पे म्यू2 क्या है हमारा सर, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। म्यू2 क्या है, ग्रेटर देन म्यू1 है। फिर से शिफ्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे, t into 1 minus म्यू1 by म्यू2। म्यू1 by म्यू2 मतलब कि म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, मतलब म्यू2 by म्यू1 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। या फिर आप ऐसे लिख लो कि म्यू1 by म्यू2 क्या है हमारा, लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है, ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो 1 माइनस लेस देन 1 वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब शिफ्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, जिधर ट्रैवलिंग रेज है। और ट्रैवलिंग रेज किधर है, आगे की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा किधर शिफ्ट करेगा, आगे की तरफ। चलिए देखते हैं, रे डायग्राम से समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो सर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी हमारी, ये कैसी जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, है ना। और ये रे जो है दैट इज फर्स्ट सरफेस के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहेगा, सर फर्स्ट सरफेस के कारण इस पॉइंट पे इमेज हमारा I1 यहां बनना चाहेगा, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब ये रेज
यहां से रिफ्रैक्ट होगी। अब ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर हमने μ2 को बड़ा माना है μ1 से, मतलब डेंसर टू रेयरर। अगर डेंसर टू रेयरर तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये इधर जा रही थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसे चली आएगी। ठीक है, तो सर आप ऐसे कैसे कीजिए, ध्यान क्या रखना आप सुनो, ये μ1 है और ये μ1 है। ठीक है, अगर स्लैब से ऐसे करके रेज निकल रही है तो इनिशियल रे और फाइनल रे का जो ये एंगल होगा, एंगल नॉर्मल से, ये दोनों क्या होगा, सेम होता है। ठीक है, अब पहले बार भी हम लोग देखे और आप क्लास 12th में हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं तो आप पहले के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो ये रे दैट इज ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये रे और ये रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखो ये और ये एक लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो फाइनल इमेज हमारा कहां बना, इस जगह पे बना। फाइनल इमेज हमारा कहां पे बना, इस जगह। अगर मैं बोलूं इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल, कैसा इमेज है आपका, ये रे क्या हो रही है, एक्चुअली में आकर के इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कैसा इमेज बना हमारा, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल। शिफ्ट देखो, शिफ्ट किधर है, शिफ्ट सर हमारा आगे की तरफ है, ये हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब जो शिफ्ट है बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव, सर शिफ्ट हमने निकाला था पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव मतलब कि जिधर रेस ट्रेवल कर रही है उधर की तरफ शिफ्टिंग होगा। ठीक है, रेस किधर ट्रेवल कर रही है, आगे की तरफ, मतलब शिफ्टिंग किधर होगा, आगे की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा आगे की तरफ शिफ्ट। देखो रे डायग्राम से भी वही आएगा, है ना। अब मान लो कि इस बार मैं क्या करता हूं, फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही लेता हूं, फिर से क्या लेता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही लेता हूं। ठीक है, बट इस बार हमें क्या करना है, अंदर की जो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ2, है ना। μ2 को क्या रखना है, लेस देन μ1 रखना है। μ2 को क्या रखना है, लेस देन μ1 रखना है। ठीक है, इससे बाद μ1, तो यहां से रेज आई तो ये ऑब्जेक्ट कहां, ये इमेज कहां बनना, ये ऑब्जेक्ट कहां बनना चाह रहा था, इस जगह पे। कैसी ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक रे कौन सा लेंगे, एक रे तो सर आप ये वाला ले लो, है ना, बार बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। ठीक है, इस वाले रे को ले लो, मैं समझ रहा हूं आप समझदार हो। ठीक है, बाकी आप क्या हो आप समझ लेना, है ना। अब क्या होगा, ये जो रेज है μ2 हमने क्या माना, μ2 हमने माना सर कि ये लेस देन μ1 है। ठीक है, मतलब ये हमारा रेयरर हो गया और ये हमारा डेंसर हो गया। क्या होगा सर, ये पहले अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब रेज कैसे आई, कुछ ऐसा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब रेज कैसे आई, कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये I1 बना कहां रही होगी, ये I1 बना रही होगी सर इधर कहीं, ये I1 कहां बना रही होगी, इधर कहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रेज किधर जाएंगी, बाहर का मीडियम क्या है, अंदर से, दैट इज बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अंदर से ज्यादा है, मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो ये रे क्या हो जाएगी, ये फाइनल रे जो आपकी आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये और ये रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, तो हमारा फाइनल इमेज कहां बना, इस जगह पे बना। अब ध्यान से देखो, अगर तो μ1 by μ2 क्या होगा, यहाँ μ1 by μ2 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। μ2 को इधर ले आओ तो μ1 by μ2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब शिफ्टिंग देखो, शिफ्ट इज इक्वल टू 2 into 1 minus μ1 by μ2। μ1 by μ2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्या, कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और t इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो शिफ्ट किधर होगा, ट्रेवलिंग रेज के ऑपोजिट में। यहाँ ध्यान से देखो तो ट्रेवलिंग रेज किधर की तरफ है, ट्रेवलिंग रेज सर आगे की तरफ है, मतलब शिफ्ट हमारा किधर होगा, पीछे की तरफ। देखो तो शिफ्ट पीछे हो रहा है क्या, हाँ सर शिफ्ट तो हमारा पीछे हो रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई थिंक हमने सारे कंडीशंस ले लिए हैं, है ना। और अगर ये सारे कंडीशंस आते हैं आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना। देखो मान लो कि ये हमारा स्लैब है, ठीक है, और यहां ऑब्जेक्ट रख रखा है, इससे कितनी दूरी पे, इससे रख रखा है मुझे 30 सेंटीमीटर पे। कितने पे रख रखा है, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका म्यू दे रखा है मुझे 3/2, ठीक, और इसका म्यू ये हमारा एयर है,
जो क्या दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर, तो इसकी जो थिकनेस है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ कहीं ऑब्जर्वर है, ठीक, इसके जस्ट बिल्कुल पास में ना, इस वाले सरफेस के बिल्कुल पास में। हमसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ, है ना, फाइंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख लो, फाइंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करें, देखो ये सारे क्वेश्चन करना क्या है, देखो अगर मैं सिंपल तरीके से चलता, ठीक है, अगर मुझे शिफ्ट वर्ड नहीं आता तो क्या तब भी मैं निकाल सकता था? बिल्कुल निकाल सकता था। फॉर्मूले में किससे आए हैं? उसी तरीके से आए। तो होगा क्या, मैं अगर सिंपल तरीके से करूं तो पहले क्या होगा, ये रे इस वाले सरफेस से टकराएगा तो I1 बनेगा, है ना, इस वाले सरफेस से टकराएगा तो क्या बनेगा? I1 बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन के कारण आप क्या लिखोगे, ये दूरी 30 है और म्यू आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? म्यू आई बाई म्यू आर दैट इज 1/3/2 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना हो जाएगा? 30 अपॉन अपरेंट डेप्थ, है ना, इसे क्या मान लो? x1, ठीक है। तो ये इमेज कहां दिखाई दी? x1 दूरी पे दिखाई दी। ये कहां दिखाई दी? x1 दूरी पे दिखाई दी, ठीक है। तो x1 हमारा यहाँ से कितना आ गया सर? ये आ गया 15×45, तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया हमारा? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये रे यहाँ जाएगी सर, है ना, अब ये रे कहाँ चली गई? इस वाले सरफेस पे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। इससे कितने दूरी पे? मान लेते हैं x2 दूरी पे, ठीक है। तो अब क्या फार्मूला लगाओगे सर? ये हो गया 45 और 6 क्या बन, इस सरफेस के लिए क्या लिखेंगे सर? म्यू आई बाई म्यू आर। म्यू आई कितना हो जाएगा इस टाइम? म्यू आई हो जाएगा हमारा 3/2, है ना, और म्यू आर कितना हो जाएगा? म्यू आर हो जाएगा हमारा 1। किसमें रिफ्लेक्ट कर गया? म्यू आर में। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी सर? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? I1। इसकी दूरी कितनी हो गई? 45 + 6 दैट इज 51। 45 + 6 कितनी हो गई? 51। और ये हमें x2 क्या करना है? निकालना है। यहाँ से x2 कितना हो जाएगा हमारा? x2 हो जाएगा सर 51 × 2 102/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? x2 आ गया, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज हो गया यहां से यहां तक की, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर हम क्या करें, दैट इज की जो शॉर्ट ट्रिक है जिसके लिए हम लोगों ने शिफ्ट को अभी पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? शिफ्ट को निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? शिफ्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट क्या करें? ये शिफ्ट को निकाल लेते हैं। शिफ्ट निकालने से क्या होगा सर? ऐसा करना कि अगर शिफ्ट पता चल गया तो 30 + 6 36, 36 में से क्या घटा दें? हम शिफ्ट को घटा दें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसे लिख लो, कुछ लिख लो यार, तरीका 1, ठीक है, और इसे लिख लो तरीका 2, ठीक है। तरीका 2 में क्या लिखोगे आप? शिफ्ट को निकाल लेते हैं। शिफ्ट कितना हो जाएगा? t दैट इज 6t × 1 - μ1/μ2, है ना, μ1/μ2। μ2 कौन सा था? स्लैब का। और μ1 कौन सा था? जिसमें ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। याद रखना ये जो फॉर्मूला है ना, ये तभी अप्लाई होता है जब हमारा ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है दोनों क्या हो? सेम मीडियम में हो, ठीक है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट किस में हो? दोनों सेम मीडियम में हो, ठीक है। तो क्या सर अगर सेम मीडियम नहीं रहा तो नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। तब हम लोग कौन सा तरीका लगाएंगे? ये वाला। यहाँ पे जो 3/2/1 लिखे हो, यहाँ पे म्यू आर की जगह यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता वो हो जाता है ना, ठीक है। तो शिफ्ट हमारा कितना आ गया सर? शिफ्ट आ जाएगा सर, t हो गया 6 × 1 - 1/3/2, तो 2 ऊपर चला आएगा। ये देखो ये आ जाएगा 6 × 1/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये पूरा बताओ, ये पूरी दूरी कितनी है? 36। ये पूरी दूरी कितनी है? 36। 36 - 2 चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 34, है ना। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 34, ठीक है। एस हमारा कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो x2 क्या लिखोगे तुम? x2 लिखेंगे सर 30 + 6, है ना, 30 + 6 - 2 दैट इज 34 सेंटीमीटर। क्या सेम आंसर आ रहा है? देखो तो x2 कितना है? 102/3। 102/3 कितना होता है? 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। देखो 34 सेंटीमीटर।
वो भी 34, ये भी 34। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शिफ्ट निकालेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हमें पोजीशन। अब किससे पोजीशन, हमसे पूछ सकता है भाई सरफेस 1 से बताओ, या हो सकता है हमसे पूछे सरफेस 2 से बताओ। अभी हमसे किससे पूछा गया था, ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर क्या है, जस्ट इसके पास में है, तो इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x2, है ना। और अगर मेरे से इस सरफेस 1 से पूछता तो क्या बोलते हैं, 30 माइनस दिस शिफ्ट, दैट इज 30 माइनस 2, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन ले लो, है ना, जिसमें क्या हो, अंदर का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम, है ना। तो अब एक एग्जांपल लो, ठीक है, जिसमें बीच का मीडियम दैट इज स्लैब का मीडियम क्या हो जाए हमारा, बाहर के मीडियम से कम। जैसे मान लेते कि बाहर का मीडियम क्या है हमारा 2 है, बाहर का मीडियम क्या है 2 है, और अंदर का मीडियम क्या है हमारा 3/2 है। ठीक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है, यहां से कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर पे, वही सारा कुछ ले लेते हैं डेटा, और ये हमारा कितना हो जाए, कितना हो जाए सर, ये हमारा हो जाए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर था ना। हाँ, अब क्या करें, अब फिर से हम क्या करेंगे, शिफ्ट निकालेंगे। शिफ्ट क्या आएगा सर, फिर से वही क्वेश्चन है, ये हमारा ऑब्जर्वर है ना, ये हमारा ऑब्जर्वर है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द, है ना, अपरेंट, या अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, सीन बाय द ऑब्जर्वर। ठीक, तो अब क्या लिखोगे आप, फिर से शिफ्ट निकालोगे, क्या निकालोगे, शिफ्ट निकालोगे। शिफ्ट कितना आ जाएगा, t दैट इज 6 into 1 माइनस म्यू1, म्यू1 इस बार कितना है 2, और म्यू2 कितना है 3/2, म्यू2 कितना है 3/2, आंसर कितना हो जाएगा 6 into -1/3 दैट इज -2 सेंटीमीटर। मतलब शिफ्ट क्या हो गया हमारा -2 मतलब कि देखो एक्चुअली में रेस किधर निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, या आगे की तरफ जाएगी, तो रेस ट्रेवल किधर कर रही है, आगे की तरफ, -2 सेंटीमीटर मतलब शिफ्ट हमारा किधर हो जाए, पीछे की तरफ। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, पीछे की तरफ, कितने दूरी पे, दैट इज ये शिफ्ट कर गया 2 सेंटीमीटर, तो इस सरफेस से दूरी कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, और इस वाले सरफेस से कितनी दूरी हो जाएगी 32 प्लस 6 38 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कौन सा लिखना है, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसे मान लो आप क्या x, तो x हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगी, 38 सेंटीमीटर पे, खुद से 38 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब मान लो क्या है ना कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है, अच्छा प्लेन मिरर से पहले इसे समझ लेते, ठीक है, थोड़ा सा देखो, पैरेलल स्लैब्स कनेक्शन। ठीक है, देखो क्या है ना कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे करके स्लैब्स रखे हुए हैं, यहां मान लो म्यू1 है, ये दैट इज की इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है t1। ठीक है, यहां पे एक स्लैब रखा हुआ है, ये क्या है हमारा म्यू2 है, और इसके स्लैब की विड्थ क्या है, सॉरी, ये स्लैब की विड्थ t2 है, और ये क्या है म्यू2। ठीक है, मैं दो ही कंडीशन लेता हूं, क्या ऐसा करो, अब पहले क्या करो ना, इसे टच कर लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग सेपरेट वाला देखेंगे, मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक और स्लैब लो, ठीक है, जिसकी ये थिकनेस कितनी हो जाएगी t2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी म्यू2। ठीक है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो म्यू0, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो म्यू0। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितने दूरी पे x0 दूरी पे, यहाँ से कितने दूरी पर x0 दूरी पर। ठीक है, क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को ये कहां दिखाई देगा, क्या करेंगे, देखो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि सर अब शिफ्ट कैसे निकाले सर, है ना। अब अभी आपको क्या लग रहा होगा कि सर अभी शिफ्ट कैसे निकाले, अब तो सर यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ दूसरा मीडियम है ना, और ये हम लोगों का अलग मीडियम है। ठीक है, तो देखो ये शिफ्ट अगर अभी हमें नहीं पता कि ये कैसे निकलेगा, तो अभी हम क्या करते हैं जनरल तरीके से निकालते हैं। जनरल तरीका क्या है
कि सर यहाँ पे एक पहला रिफ्रैक्शन होगा, है ना, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ होगा तो इमेज कहीं बनेगी, मान लो ये I1 बना, ठीक है। यहाँ दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, मान लो ये I2 बनी, ठीक। तीसरा रिफ्रैक्शन होगा, मान लो ये क्या बनी, I बनी। दैट इज ये हमारा क्या है, फाइनल इमेज, है ना। ये इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x1, इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, x1, इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, x2, और ये इससे इसकी दूरी क्या हो गई, x, इससे इसकी दूरी क्या हो गई, x। ये इमेज का पोजीशन हमें निकालना था। अब देखो, अगर सिंपल तरीके से हम चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इस वाले सरफेस से इसकी दूरी कितनी है, x0, बाहर का मीडियम क्या है, म्यू नॉट, तो क्या लिखोगे, अब तरीके से अगर चलते हो तो म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो म्यू आई, इसे मान लो सरफेस 1, इसे मान लो सरफेस 2 और इसे मान लो सरफेस 3। तो रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, पहला रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, सरफेस 1 के थ्रू अगर हम रिफ्रैक्शन लेते हैं तो इस सरफेस से रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी सर हमारी x0 और अपरेंट डेप्थ x1, ठीक है। तो x1 निकाल लो, अब यहां से म्यू आई क्या हो जाएगा, म्यू आई सर हमारा इंसिडेंट रे जो है वो म्यू नॉट है ना, और म्यू आर हमारा म्यू1 के बराबर है, सही है सर, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा। अब x1 क्या आ जाएगा, यहां से x1 को आप लिखोगे अगर तो x1 आ जाएगा हमारा x0 इंटू म्यू1 बाई म्यू नॉट, x0 इंटू म्यू1 बाई म्यू नॉट, ठीक है। अब देखो, अब लेते हैं हम रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2। अब मैं सरफेस 2 के थ्रू रिफ्रैक्शन लेता हूं तो सरफेस 2 से इस I1 की दूरी, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये I1, है ना, ये I1 इस सरफेस को आता हुआ नजर आएगा। तो इस सरफेस से इस इमेज की दूरी कितनी है, जो कि सरफेस 2 के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इस इमेज की इस सरफेस से कितनी दूरी है, ये हो जाएगा हमारा T1, है ना, और ये दूरी कितनी, x1, ठीक है, ये दूरी कितनी, x1, ओ सॉरी x2 हमने गलत ले लिया ना, x2 ये हो जाएगा I2 की दूरी, ये हो जाएगा हमारा x2, ठीक है। तो I1 की दूरी T1 प्लस x1। अब देखो, अब यहाँ पे म्यू आई क्या होगा, म्यू आई हो गया हमारा म्यू1, यहाँ पे म्यू आई कौन है, ये हो गया म्यू आई, और यहाँ म्यू आर, सरफेस 2 के लिए म्यू आई कौन हो जाएगा, म्यू1, तो लिखोगे म्यू1, म्यू आर कौन हो जाएगा, म्यू2। अब रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, T1 प्लस x1 या x1 प्लस T1, है ना, और अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, x2। क्या हमें यही x2 निकालनी थी आंसर, ये x2 कितना आ जाएगा हमारा, ये x2 आ जाएगा सर x1 प्लस T1, है ना, इंटू म्यू2 बाई म्यू1। x1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो x1 को हम लिख सकते हैं x0 इंटू म्यू1 बाई म्यू नॉट, x0 इंटू म्यू1 बाई म्यू नॉट, ठीक है, प्लस T1 इंटू म्यू2 बाई म्यू1 आकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू2 बाई म्यू1, ठीक है। ये क्या मल्टीप्लाई हो गया, म्यू2 बाई म्यू1, सही है सर। तो x2 हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देख, तो x2 आ जाएगा हमारा, ये म्यू1 यहां से कट जाएगा तो आंसर आएगा x0 बाई म्यू नॉट इंटू म्यू2 प्लस T1 इंटू म्यू2 बाई म्यू1, T1 इंटू म्यू2 बाई म्यू1। ये क्या आ गया हमारा, x2 आ गया, सही है सर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब रिफ्रैक्शन कहां होगा, सरफेस 3 पे होगा, तो हमें क्या निकालना, फाइनल इमेज तो इसी के कारण बनेगा ना यार। तो ये हमें ये आई की डिस्टेंस निकालनी है इस सरफेस से, इस सरफेस से आई की दूरी कितनी है, x है, इस सरफेस से इस आई की दूरी कितनी है, x है, ये x ही हमें निकालना है। चलो अब किस पे रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू द थर्ड सरफेस, कहां लिखा जाए, यहां लिखते हैं ना, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 3, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 3। इसके लिए बताओ म्यू आई क्या हो जाएगा, म्यू आई हो जाएगा म्यू2, म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू, बताओ ये डिस्टेंस इसके लिए, है ना, इस वाले सरफेस के लिए ये I2 ऑब्जेक्ट है ना, इस वाले सरफेस के लिए दैट इज म्यू3 के लिए ये रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही है ना, ये वाला ये रे, ठीक है, ये रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही है, ठीक है। तो अगर ये I2 से आ रही है तो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, I2। तो इस सरफेस से इस I2 की दूरी कितनी हो गई सर, इस सरफेस से इस I2 की दूरी T2 प्लस x2, ठीक है, क्या हो गई T2 प्लस x2। तो क्या लिखोगे आप, T2 प्लस
x2 है ना अपॉन x, यही x हमें निकालना है। अब इसे सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू जाएगा T2 प्लस x2 की जगह क्या लिख सकते हो, x2 की जगह आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो, x2 की जगह लिख सकते हो x नॉट बाई म्यू नॉट इंटू म्यू टू प्लस T1 इंटू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। साथ में उधर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा, ये जो म्यू टू बाई म्यू नॉट था इधर आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट बाई म्यू टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट बाई म्यू टू। ठीक है, मैं इस वाले ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा मिटाता हूं, है ना, देखना आप। यहां से जो हमारा x आएगा इसे थोड़ा सॉल्व करो, ये देखो T2 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू टू हो जाएगा। x किसके बराबर आएगा, T2 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू टू हो गया, है ना, प्लस क्या लिखोगे, x नॉट बाई म्यू नॉट इंटू म्यू टू, और म्यू नॉट बाई म्यू टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो म्यू टू कट जाएगा और म्यू नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा x नॉट, क्या आ गया ये x नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखो म्यू टू और म्यू टू कट जाएगा तो T1 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू वन आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस T1 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू वन, है ना। देख लेना, इसे थोड़ा सॉल्व करना, देखो इसी के बराबर आएगा। तो ये जो x आया हमारा वो किसके बराबर आया, x नॉट प्लस T1 बाई म्यू वन म्यू नॉट प्लस T2 बाई म्यू टू इंटू म्यू नॉट। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं ना, यहां से म्यू नॉट को कॉमन ले लेता हूं, यहां से क्या करता हूं, म्यू नॉट को कॉमन ले लेता हूं, तो आंसर क्या आएगा देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आता है, x नॉट बाई म्यू नॉट T1 बाई म्यू वन प्लस T2 बाई म्यू टू। आया सुंदर सा आंसर, है ना। बाहर जितने डिस्टेंस है उतना अपॉन म्यू नॉट प्लस T1 दैट इज थिकनेस ऑफ दिस अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस T2 अपॉन इसका दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया हमारा क्या, x। ये क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ दी, है ना, पोजीशन या अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ये है हमारा x। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यहाँ शिफ्ट कितना है, यहाँ पे क्या है, शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट मतलब सर ये जो i बन रहा है आपका और ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों की बीच की दूरी, दैट इज ये शिफ्ट कितना आ जाएगा, है ना, ये शिफ्ट हमारा कितना आ जाएगा। तो शिफ्ट ध्यान से देखो, तो शिफ्ट किसके बराबर होगा, बोलो, मैं क्या करूं, यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू में क्या घटा दूं, x को घटा दूं। अगर मैं यहां से यहां तक की वैल्यू को जोड़ू तो क्या आएगा, x नॉट आएगा, T1 आएगा और T2 आएगा, उसमें से क्या घट जाएगा, ये x हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर शिफ्ट निकालता हूं यहां पे, है ना, अब मैं क्या निकालू, मैं यहां पे शिफ्ट निकालता हूं तो क्या आएगा, देखो सर ये जो हमारा शिफ्ट आएगा दैट इज इक्वल टू आएगा x नॉट प्लस T1 प्लस T2 माइनस x, है ना। तो शिफ्ट कितना आ गया, ध्यान से देख, तो x नॉट प्लस T1 प्लस T2 माइनस, इसको देखो x नॉट, है ना, म्यू नॉट कट जाएगा, x नॉट प्लस T1 म्यू नॉट बाई म्यू वन प्लस T2 म्यू नॉट बाई म्यू टू, है ना। देखो तो शिफ्ट किसके बराबर आया, शिफ्ट आया हमारा x नॉट कट जाएगा, T1 हमारा बाहर आया 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन, 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन प्लस T2 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू, 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू। मतलब क्या है, ये है हमारा इंडिविजुअल शिफ्ट कितना है दोनों स्लैब्स का, है ना, इसका इंडिविजुअल शिफ्ट प्लस इसका इंडिविजुअल शिफ्ट, उन दोनों के शिफ्ट को क्या करो आप सिंपली ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, शिफ्ट मिल जाएगा, और शिफ्ट मिलने के बाद क्या हो जाएगा, बाकी T1 T2 और ये x नॉट पता है, तो शिफ्ट अगर पता चल गया तो इस टोटल में से इस शिफ्ट को माइनस कर देंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो शिफ्ट होता है भाई, जो शिफ्ट होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, जो शिफ्ट होगा हमारा वो सिंपली इंडिविजुअल शिफ्ट्स बाय द स्लैब्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक नया चीज यहां पर सीखा। ठीक, तो यहां पे ध्यान से देखो, तो शिफ्ट किसके बाद, T1 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन। मैंने वहां पे बताया था आपको कि जो शिफ्ट होता है, यहाँ जो ये म्यू वन था, म्यू वन क्या था हमारा, म्यू ऑफ सराउंडिंग। देखो यहाँ सराउंडिंग मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हमारा प्रेजेंट है, ये वो कंडीशन है जब हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की मीडियम क्या हो, सेम। ठीक है,
तो शिफ्ट क्या हो गया, T1 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू वन, दैट इज म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, ठीक है, प्लस यहां हो गया T2 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल शिफ्ट। तो ये अगर शिफ्ट है तो पोजीशन ऑफ द इमेज भी निकल सकता है हमारा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ आएगा। चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन दिया भी था पिछले DPQ में। ठीक है, देखो याद है कुछ ऐसा, ये 3 मीडियम है, ठीक है, μ1 इज इक्वल टू 2, μ2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और μ3 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 मीडियम दे रखी है। ये T1 थिकनेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो। हमसे पूछा गया बताओ ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर दिखाई देगा, ठीक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हर एक के कारण क्या करो, सिंपली सबका शिफ्ट निकाल दो, ठीक है, क्या जाएगा, या फिर अच्छा हमसे क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है सर जो x आता है हमारा वो आता है x0 प्लस T1/μ1 T2/μ2 प्लस T3/μ3। बताओ इसके लिए x0 कितना है, x0 मतलब कि इससे कितने दूरी पे रखा हुआ है, तो इसके लिए x0 क्या हो जाएगा सर, x0 हमारा 0 हो जाएगा, x0 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। T1 किसके बराबर है 4, तो ये हो गया 4/2 प्लस T2 किसके बराबर है, T2 है सर हमारा 3, तो 3/μ2 हो गया 3/2 प्लस T3 कितना है, T3 है सर हमारा 4 और μ3 कितना है 4/3। बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 4 गया तो 2 बचा, 3 से 3 गया तो 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 गया तो नीचे वाला 3 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 3 दैट इज 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से कितने दूरी पे दिखाई देगा, इसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट वाले तरीके से करता तो सर शिफ्ट जो हमारा शिफ्ट आता वो किसके बराबर आता, देखो शिफ्ट होता है T1 1 माइनस म्यू1 मतलब कि जहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हमारा रखा हुआ है, ठीक है, इसके जस्ट बाहर में रखा हुआ है ना, जैसे ये सरफेस है, ये हमारा ये लिक्विड से भरा हुआ सरफेस है ना, ये मीडियम, और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ और इसे इसके ऊपर हमने रखा है, ठीक है। तो म्यू1 क्या हो गया हमारा, म्यू1 हो गया हमारा दैट इज की जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमने बाहर की तरफ क्या माना है एयर, बाहर की तरफ क्या माना है हमने एयर, तो T1 इंटू 1 माइनस 1/1 है ना, यहाँ पे देखो इस पूरे में क्या था तुम्हारा μ0 मल्टीप्लाइड था, है ना, इनटू μ0, ये x0/μ0 ऐसे करके, है ना, यहाँ पे μ0 मल्टीप्लाइड था, μ0 मतलब क्या कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां 1 था, μ0 वहां, यहाँ पे हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिख दिया था, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ μ0 कुछ और होता तो हम उस μ0 को वहां पर पुट करते, ठीक है। चलिए शिफ्ट हमारा T1 इंटू 1 माइनस 1/μ0 कितना 1, है ना, μ0 कितना 1 बाई μ1 मतलब 2, तो 1 माइनस 1/2 प्लस T1 का वैल्यू बैठाते जाते हैं ना, T1 कितना 4, T2 कितना 3 इंटू 1 माइनस 1/3/2, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी हो गई 3/2, ठीक है, प्लस T3 4 इंटू 1 माइनस 1/4/3, ठीक है। देखो सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा, शिफ्ट जो आ जाएगा हमारा 4/2 4/2 क्या आ गया 2, है ना, 4/2 क्या आ गया 2 प्लस ये कितना आ गया हमारा 3/3 1 प्लस 4/4 1, मतलब 2 3 और 1 4, तो 4 सेंटीमीटर क्या आ गया शिफ्ट आ गया, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है सर। देखो रेस किधर ट्रेवल करेंगे, यहां से निकलेंगे आगे की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, है ना, मतलब रे डायग्राम अच्छे से बन जाएगा, तो ठीक है, इसे थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, फिर ये अवे फ्रॉम द
नॉर्मल जाएगी, ठीक है। और ये फाइनली ऐसी, और ये इमेज तुम्हारी मतलब बन जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम बनाओगे तो छोटी ऊपर रही है इसलिए नहीं बन रही, ठीक है। खैर, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है, मतलब रे किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब रेज इधर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। प्लस आ रहा है मतलब किधर शिफ्ट करेगा, ट्रेवलिंग रेज की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ, 4 3 7 4 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर को कहां दिखाई देगा 7 सेंटीमीटर पे। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तरीका करने का। क्या हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप खुद ट्राई कर रहे हैं इसे सिंपल तरीके से करने का। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक कितना 4 सेंटीमीटर, तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे जाएगा, म्यू आई हो जाएगा 2, म्यू आर हो जाएगा 3/2, रियल डेप्थ हो जाएगा 4, अपरेंट डेप्थ हम निकाल लेंगे। तो फिर इस सरफेस के लिए वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी। इस वाले के लिए म्यू आई हो जाएगा 3/2, म्यू आर हो जाएगा 4/3। उस वाले तरीके से भी आप करके देखना, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है या नहीं, है ना। अगर आए मतलब कि आप चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि आपको रे डायग्राम भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर आपको ज्यादा फील चाहिए ऐसे चैप्टर्स में, ठीक है, तो हमें रे डायग्राम क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्लियरली अगर हमें रे डायग्राम समझ आ रहा है, रेज कैसे जा रहे हैं, कैसे ट्रेवल करेंगे, किधर ट्रेवल करके किधर इमेज बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमें क्लियरली समझ आएगी तो आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लो कि मैं क्या करूं ना, ये जो स्लैब्स थे जो दूर दूर पे रखे, जो एकदम पास पास रखे हुए थे, उन्हें क्या करूं मैं कुछ दूर दूर पर रखूं, ठीक है। दो ही लेते हैं ना, दो ही से समझो, ठीक है। ये थिकनेस T1, ठीक, ये थिकनेस T2, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी दूरी यहां से कितनी x0, ठीक। और ये दूरी को आप क्या मान लो x1, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया हमने x1, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, इसे मान लो ये हमारा μ0, μ1, μ0, μ2, μ0, यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। चलो देखो, अब हमें निकालना है कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को कहां दिखाई देगी, ठीक है। तो फिर से क्या करो, इन दोनों स्लैब्स के कारण क्या कर लो, शिफ्ट निकाल लो। सिंपली क्या करो, दोनों के कारण शिफ्ट निकाल लो। शिफ्ट कितना हो जाएगा सर, जो शिफ्ट होता है हमारा वो हो जाएगा इसके कारण शिफ्ट। देखो शिफ्ट कभी भी ना जो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। शिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जर्वर बोलो, ठीक है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, साथ ही साथ स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद फिर स्लैब का थिकनेस, ठीक है। तो शिफ्ट कितना आ जाएगा, एक इसके कारण शिफ्ट आएगा, एक इसके कारण शिफ्ट आएगा। क्या आएगा, T1 इंटू 1 माइनस μ0 बाई μ1, μ0 बाई μ1, ठीक है। और दूसरा शिफ्ट T2 इंटू 1 माइनस μ0 बाई μ2, है ना, μ0 बाई μ2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट, ये क्या हो गया हमारा शिफ्ट। तो इससे इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालनी है सर, दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, उसे हम लोग क्या मान लें x, ठीक है। ये क्या हमारा फाइनल पोजीशन ऑफ, या फाइनल, या इसे लिखो अपरेंट पोजीशन ऑफ, अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा x। अब x कितना हो जाएगा, कहीं पर भी ये दिखाई देगा हमें, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई दिया फाइनल इमेज, ये हमारा शिफ्ट हो गया। तो टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है सर x0 प्लस T1 प्लस x1 प्लस T2। इसमें से क्या करें हम, इस शिफ्ट को घटा दें, ठीक है। तो जो x होगा हमारा, ये हमारा क्या है x है ना, इससे इसकी दूरी क्या हो गई x। तो कितना हो जाएगा x0 प्लस T1 प्लस x1 प्लस T2 माइनस शिफ्ट, है ना, माइनस शिफ्ट। अब वैल्यू बैठाओ और पुट करो, कितना आंसर हो जाएगा, देखो x0 प्लस, इस x1 को इधर लेते हो तो x1 प्लस T1 इंटू,
यहाँ पे कितना हो जाएगा T1 और यहाँ माइनस करो क्या T1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे T1 रहेगा, ऐसे लिख लो T1 प्लस T2 माइनस होगा T1 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन, ठीक है। और फिर एक माइनस होगा T2 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो x आएगा हमारा, ये x किसके बराबर आएगा, देखो ध्यान से, ये x नॉट x1 तो यही रहेगा, x नॉट प्लस x1 यही रहेगा। ये जो T1 होगा, T1 यहाँ पे माइनस T1 कट जाएगा, T1 माइनस T1 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस T2, T2 माइनस T2 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा T1 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू वन प्लस यहाँ क्या बच जाएगा T2 इंटू म्यू नॉट बाई म्यू टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल, दैट इज फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक। ये जो x1 है, इसे म्यू1 इसे T1, ये x1 में भी क्या है म्यू नॉट है। ध्यान से देखो, तो फार्मूले को लिखना कैसे है ये समझो। क्या करना है, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, म्यू नॉट को क्या करो कॉमन ले लो, ठीक है। ये आएगा x नॉट अपॉन म्यू नॉट प्लस x1 अपॉन म्यू नॉट प्लस T1 बाई म्यू वन प्लस T2 बाई म्यू टू, ठीक है। देखो इस फार्मूले को याद कैसे रखना है, जिसमें हो तुम, ठीक है। पहले तो क्या करो कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाहर लिख दो, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखो ब्रैकेट में लिखना है ऑब्जेक्ट दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस करना है थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन थिकनेस स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस नेक्स्ट जो दूरी है, या दूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो x1 है ना, x1 अपॉन यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हो सकता है ये x1 ये म्यू नॉट ना होकर के कुछ और हो, ठीक है। जैसे मैं इसे अगर x3 बोलता है ना, तो ये म्यू नॉट को क्या बोलता, म्यू3 बोलता। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं x3 अपॉन म्यू3, मतलब जिसका डिस्टेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करना है, ठीक है। जिसका डिस्टेंस x नॉट के साथ कौन डिवाइड हुआ, म्यू नॉट, ठीक है। T1 के साथ कौन डिवाइड हुआ, म्यू1, T2 के साथ कौन डिवाइड हुआ, म्यू2, x1 के साथ कौन डिवाइड होगा, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले म्यू नॉट था तो म्यू नॉट, अब अगर x3 मान ले इसका डिस्टेंस तो कौन डिवाइड होगा, म्यू3 डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूं, क्या लिखेंगे, देखो जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी दूरी यहां से x नॉट, इसे क्या मान लो म्यू नॉट। ये हो गया हमारा T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, ये हो गया हमारा T2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, ये हो गया हमारा T3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3, ये हो गया हमारा T4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू4, और यहाँ हमारा क्या है ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो बताओ कितनी दूरी हो जाएगी सर, दूरी निकालनी है, x निकालना है, हाँ सर। तो x हमारा हो जाएगा यहाँ से फाइनल पोजीशन ऑफ द या अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट को कॉमन ले लो और क्या लिखते जाओ, x नॉट प्लस x नॉट अपॉन म्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा T1 अपॉन म्यू वन प्लस T2 अपॉन म्यू टू प्लस T3 अपॉन म्यू थ्री प्लस T4 अपॉन म्यू फोर, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, या फिर अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम लोग को क्या करना है, याद करके रखना। अगर मैं आपसे शिफ्ट पूछता तो सर शिफ्ट पूछ रहे हो, निकाल दो फिर से सर शिफ्ट। ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, टोटल में सबको क्या करो माइनस कर दो, तो आएगा x नॉट वाला टर्म तो कट जाएगा सर, आ जाएगा T1 इंटू वन माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन, T2 इंटू वन माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू। मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, सबका अपना अलग अलग क्या करो आप शिफ्ट लिख दो, ठीक है। सबका शिफ्ट लिख दो, क्या हो जाएगा T नॉट इंटू वन माइनस म्यू नॉट बाई म्यू वन प्लस T1 इंटू T2 इंटू वन माइनस म्यू नॉट बाई म्यू टू, ठीक है। ये देखो म्यू सराउंडिंग का मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है। म्यू सराउंडिंग मतलब ये नहीं कि उसके पास वाला कौन है, ठीक है। म्यू सराउंडिंग मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जर्वर है, दैट इज म्यू वन किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर,
है ना, और ये फॉर्मूला हमने निकाला है तब जाकर के हम इतना कुछ लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट T3 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू 3, ठीक है, प्लस T4 इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू 4, ठीक। तो सिंपली फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके बेस, है ना। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको डीपीक्यू में प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखो मान लो मैं क्या करूं, अब क्या करता हूं कि एक स्लैब लेता हूं, ठीक है, एक स्लैब लेता हूं, ये मान लो एक स्लैब है हमारा, इसकी थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक मिरर लगा दें, कितने दूरी पे लगा दें, ये मिरर लगा दो सर आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, कितनी दूरी पे लगा दिया 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसका म्यू 3/2 है, म्यू कितना है 3/2। यहां ऑब्जेक्ट रख लो आप, कहां रख लो सर, यहां से कितने पे 12 सेंटीमीटर पे, यहां से नहीं 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 नहीं, नहीं 12 मत रखो, 6 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, यहां से 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। सुन, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, होगा क्या कि ये रे यहां से निकलेगी, ठीक है, इस मिरर पे टकराएगी। सोच अगर स्लैब नहीं होता, अगर स्लैब नहीं होता तो इस मिरर को ये रे कितनी दूरी से आती हुई दिखाई देती, 10, 6, 16 और 6, 22 सेंटीमीटर से। बट चूंकि ये स्लैब है, इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, बता सकते हो सर, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर को दिखाई देगा, है ना। शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट निकालोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 1 माइनस, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, दैट इज बाहर क्या है हमारा एयर है, बाहर क्या है हमारा एयर, ठीक है। तो 6 इंटू 1 माइनस 1/3/2, आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 2 ऊपर गया तो 3 - 2 1/2, तो ये आंसर आ गया, है ना, 3 - 2 1 1/3, तो 6 इंटू 1/3 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शिफ्ट कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो मिरर है उसे ये इमेज कहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगी, ये जो ऑब्जेक्ट थी वो यहां दिखाई देगी, इसे क्या मान ले हम I1, ठीक है। मतलब इस मिरर को ये इमेज कहां दिखाई दी, इस जगह पे। अब क्या होगा, मतलब इस मिरर का, इस मिरर, ये मिरर इसका इमेज कितने दूरी पे बनाएगी, तो सर I1 की जो दूरी है वो इससे कितने दूरी पे है, वो सर इससे हमारा 10, 6, 16, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो गया, तो ये टोटल हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा इमेज बनेगा, है ना, मतलब जो हमारा इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा कहां पर, यहां से 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहां से 20 सेंटीमीटर पे। मान लो आप कहां हो, आप इस डायरेक्शन, दैट इज कि आप किधर हो, इधर में हो, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ आपको ये इमेज कहां दिखाई देगी, आपको ये इमेज कहां दिखाई देगी, ठीक है। तो सर पहले ये इमेज बनाई कितने दूरी पे, 20 सेंटीमीटर पे। अब मेरे लिए ये जो इमेज है वो क्या है, मेरे लिए ये इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये इमेज, दैट इज, सोचो ये आदमी को ये इमेज दिखाई देगी या ये इमेज शिफ्टेड दिखाई देगी, है ना। ये आदमी को ये इमेज वहां दिखाई देगी या शिफ्टेड दिखाई देगी, सोचो होगा क्या, देखो यहां से रे जाएगी, ठीक है, एंड देन सॉरी गलती बन गया ना, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है हमारा, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट तो सर हमारा ये है ना। तो रे निकली टुवर्ड्स द नॉर्मल गई एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, और इमेज कहां बन गया हमारा, इस जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा मिटाओ,
है ना। इमेज कहाँ बन गया हमारा, इस जगह पे। अब क्या होगा, अब सोचो इस आदमी को देखना है, मतलब इसको कौन सी ये रे थोड़ी दिखाई देगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब इस मिरर को ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से, दैट इज I1 से। और I1 की दूरी इस मिरर से कितनी है, 20। I1 से इस मिरर की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मतलब कि ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगी रे को और इमेज कहां बनाएगी, यहां से 20 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इमेज। बट आदमी हमारा किधर है, ऑब्जर्वर किधर है हमारा, इस डायरेक्शन, दैट इज इस साइड में। तो इसे कहां दिखाई देगा, तो इसे ये रे थोड़ी दिखाई दे रही है, इसे ये रे दिखाई देगी क्या, इसे कौन सी रे दिखाई देगी। अगर यहां पे स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधे इसकी आंख में पड़ती और इमेज हमें ये दिखाई देता, बट ये स्लैब बीच में आ चुका है, तो होगा क्या, इसे थोड़ा ऊपर करो, है ना, रे डायग्राम बनाने के लिए। होगा क्या, देखो ये रे ऐसे जा रही थी, किधर जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल शिफ्ट करेगी, एंड देन फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल शिफ्ट करेगी, और हमें इमेज कहां दिखाई देगा, हमें इमेज से इधर कहीं दिखाई देगा। ये होगा हमें, इसे मान लो आप I2 और ये हमारा फाइनल इमेज, जो कि किसे दिखाई दिया, इस आदमी को दिखाई दिया। अब बता सकते हो कहां दिखाई देगा, क्या इस आदमी के लिए, दैट इज इस आदमी के लिए ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का अपरेंट पोजीशन हो गया, है ना। तो बताओ इस आदमी के लिए ये इमेज कितनी दूरी पे है, टोटल यहां से 20, 10, 30 और 6, 36 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो ये कहां दिखाई देगा, कैसे निकालेंगे, फिर से ये क्या करेगा, जब ये रे फिर से रिफ्रैक्ट करेगी स्लैब के थ्रू, तो रिफ्रैक्ट करने पे फिर से क्या होगा, जिससे रेज आ रही है वो शिफ्ट करेगी, तो किधर शिफ्ट करेगी, है ना। तो फिर से शिफ्ट निकालेंगे, शिफ्ट कितना है, +2 सेंटीमीटर। ये हमारा चेंज करने वाला है क्या, ये हमारा चेंज नहीं करने वाला, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब कि इस बार जब ये रे यहां से टकरा करके फिर से जब ये इधर आएगी, तो ये इमेज क्या होगी, कुछ शिफ्ट करेगी। देखो ये रे इधर आकर के क्या कर रही है, इमेज हमारा फाइनल इमेज यहां दिखेगा, तो ये इमेज क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, बट शिफ्ट किधर करेगी, है ना। तो +2 है, प्लस मतलब कि जिधर रेज क्या हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, वो I2 है, रेज किधर ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, उस I2 से रेज किधर ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो +2 सेंटीमीटर मतलब कि ये जो शिफ्टिंग होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये I2 कहां 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होकर के कहां आ गया है, इस जगह पे आ गया है। अगर ये 2 सेंटीमीटर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर को कितने दूरी पे दिखाई देगा, ऑब्जर्वर को 6 + 10 + 18, दैट इज 28 + 6 34 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, ठीक है। समझे बात को, क्या बोला हमने, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बार शिफ्ट इस ऑब्जेक्ट का होगा, कब, जब ये इधर से जा रहा होगा रेज मिरर पे, है ना। तो एक बार इधर के रिफ्रैक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन होगा, ये रेज आते टाइम रिफ्रैक्ट करेंगे, तो वो शिफ्ट किसका होगा, जो I2 इमेज बन रहा है उस इमेज का शिफ्ट होगा। और फिर क्या होगा, इस रिफ्रैक्शन के कारण यहां अगर ऑब्जर्वर है तो फाइनली इमेज कहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है तो इमेज कहां दिखाई देगी, ऑब्जर्वर हमारा कहां है, इस जगह पर है, तो इमेज कहां दिखेगी, तो फिर तो तुम बोलोगे सर सिंपली यहां से यहां पर देख, क्यों, क्योंकि अब इस पर कौन सी रे मिल रही, अब इसे कौन सी रे मिल रही है, ये वाली रे, है ना। अब इसे कौन सी रे मिल रही है, ये वाली रे, तो इस रे के थ्रू ये इमेज दिखेगा, दिखा कि उसे I2 यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बट ये यहां पे है अगर ऑब्जर्वर, तो उसे कौन सी इमेज दिखाई देगी, ये I दिखाई देगी, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट जाते टाइम रिफ्रैक्ट किया तो उस टाइम शिफ्ट होगा, फिर आते टाइम करेगा रिफ्रैक्शन तो फिर उस टाइम शिफ्ट होगा। शिफ्ट अगर पॉजिटिव है तो ध्यान रखना है कि किधर शिफ्ट करेगी, ट्रैवलिंग रेस के डायरेक्शन में। जब फर्स्ट टाइम ये इधर की तरफ जा रहा था तो ट्रैवलिंग रेस किधर थी, इधर की तरफ, तो शिफ्टिंग किधर हुई, इधर की तरफ। जब आने वाली रेस किधर है, दैट इज इधर की तरफ है, तो शिफ्टिंग किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड रिफ्रैक्शन में ट्रैवलिंग रेस किधर चली गई, इस डायरेक्शन में, तो शिफ्टिंग भी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलो तो हमसे अगर पूछा जाए कि फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर यहां से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 10 + 18, ठीक है, दैट इज 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर कहां से, इस वाले सरफेस से, ठीक है। अगर मिरर से पूछता तो मिरर से 18 सेंटीमीटर, है ना।
चल, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन करना। मान लो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक मिरर रख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ से कितनी दूरी पे, इसे मान लो 12 सेंटीमीटर पे, ये 6 सेंटीमीटर, टी इज इक्वल टू सॉरी म्यू इज इक्वल टू 3/2, बाहर एयर है, म्यू इज इक्वल टू 1। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा इस मीडियम में है, ठीक है। तो फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है ना, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस बार मान लो कि यहां पे क्या है, फिर से स्लैब है, वही म्यू इज इक्वल टू 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, इसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ हमारा कहीं कॉन्केव मिरर है, जिससे इसकी दूरी कितनी दे रखी है, इसकी दूरी मान लो 30 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ले लो, कितना ले लो, या 20 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। कितना ले लो, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हमारा रख रखा है वो यहां से कितनी दूरी पे है, 36 सेंटीमीटर पे। यहां से कितनी दूरी पे है, नहीं 36 नहीं 26 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कितनी दूरी पे यहां से, 26 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है। फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। या ऐसे लिख लो, फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन वही है, देखो बीच में क्या रख दिया हमने, एक स्लैब रख दिया। स्लैब रखने के कारण इस मिरर को, देखो स्लैब रखोगे तो रिफ्रैक्शन कितने बार होगा, एक बार ये जाते टाइम रिफ्रैक्ट होगा, मतलब कि इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट कहां से नजर आएगा, कुछ शिफ्टेड नजर आएगा, है ना। तो पहले तो वो निकाल लेना है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करके ये क्या करेगी, रेज को अंदर की तरफ इधर रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रेज क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे, मतलब कि जो इमेज हमारा बना है, जो इमेज हमारा बना है ना, वो क्या होगा, वो फिर से रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो एक मिनट यार, ऐसा करो तुम, थोड़ा सा इसे ऐसे कर लो, इन दोनों के बीच की दूरी को ना कर लो 35 सेंटीमीटर, कितना कर लो, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे कर लो आप 20, इधर 5 बढ़ाया ना, ठीक है, 35, 46, इसे कर लो आप 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे कितना कर लो आप, 21 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसा दे रखा है। अब ना ऐसा इसलिए डेटा लिया है ताकि तुम्हें रे डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया हमारा म्यू इज इक्वल टू 3/2। अब देखो एक बार रिफ्रैक्शन क्या होगा, जाते टाइम होगा, तो इस मिरर को क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्टेड नजर आएगा। फिर क्या होगा, जब ये रेज आएंगी तो फिर ये रिफ्रैक्ट करेंगे, देन अगेन ये जो इमेज बना है वो भी फिर क्या होगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इसे कहां दिखाई देगी, पहले तो शिफ्ट निकाल लेते हैं। शिफ्ट हमारा कितना आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा सर हमारा t इंटू दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 2/3, है ना, दैट इज 1/3/2 करोगे, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है, मतलब कि जिधर की तरफ रेज ट्रेवल करेंगी उधर की तरफ ही हमारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया हमारा शिफ्ट, दैट इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट था, इसे क्या मान लो, ओ डैश, इसे क्या मान लो, ओ डैश। मतलब अब बताओ इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दी, इस ओ डैश पे, तो टोटल दूरी इस मिरर से इस ओ डैश की कितनी होगी, ये हो गई सर हमारी 35 प्लस 6 कितना 41, 41 और ये कितना हो गया 21 माइनस 2 19, 41 प्लस 19 कितना हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इस मिरर को ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, इस ओ डैश से, है ना। अब इसका रे डायग्राम बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम, ये रे आ गई। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है 40 पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है 40 पे, 40 मतलब 35 5 40 इधर के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक, ये हो गया हमारा क्या नॉर्मल। अब क्या होगा, अब सुनो, अब क्या करेगी रेज, क्या करेंगी रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करके कहां इमेज बनाएगी, ऑब्जेक्ट की दूरी इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी बताओ, 35 प्लस 6 प्लस 21 या 35 प्लस 6 प्लस 19, है ना, ये दूरी कितनी है 19। ठीक है, तो क्या होगा 35 प्लस 6 प्लस 19, तो u हो गया हमारा कितना -7, f कितना है हमारा -20, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा सर u इंटू एफ that is -60 into -20 upon u minus f that is -60 minus -20 that is +20, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 1200, तो 1200 बटा -40, तो आंसर आ गया हमारा -30, तो भी कितना आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा कि जो रेज होंगी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां टकराएंगी, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद सर हमारा 30 सेंटीमीटर पे टकराएंगे, मतलब इस जगह पे, है ना। तो इमेज हमारा कहां बना, ये मान लिया हमने I1। क्या ये हमारा फाइनल इमेज है, नहीं, अभी हमारा फाइनल इमेज नहीं आया है। क्या होगा फिर क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा इस जगह पे, है ना। मतलब फिर से क्या होंगे कि अब इस स्लैब को क्या लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज तुम ऑब्जर्वर किधर में हो, इस तरफ में, तो इस स्लैब को क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। अब ये स्लैब रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेगा, तब जाकर के इस ऑब्जर्वर को ये नजर आएगा, है ना। तो कितना शिफ्ट करेगा, शिफ्ट तो सर फिर से सेम रहने वाला है, कितना 2 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज बना है ना, जो कि अब क्या हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे रेस किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, आगे की तरफ, मतलब अब इसके लिए रेस किधर ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। शिफ्ट कैसा है पॉजिटिव, तो ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, कितना 2 सेंटीमीटर, है ना, आगे की तरफ कितना शिफ्ट करेगा 2 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर, शिफ्ट कितना कर जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। रे डायग्राम भी देखना है, से देखना है, देख लो। ये क्या होगा, ये पहले इधर की तरफ आएगा, है ना, और फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, एंड देन ये हमारा रे डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या दिखाई देगा हमारा फाइनल इमेज। ठीक, तो पहले शिफ्ट से क्या किया हमने, इमेज निकाले, एंड देन अगेन शिफ्ट होगा किसके कारण, सेकंड रिफ्रैक्शन के कारण। पहले स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ, फिर आते टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, तो आते टाइम शिफ्ट करेगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो बताओ फाइनल इमेज कितनी दूरी पे हुई, 30 प्लस 2 32 सेंटीमीटर पे, दैट इज फाइनल इमेज will formed at है ना 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अगर बनाना आता है रे डायग्राम से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो रे डायग्राम कोशिश क्या करो, जब भी क्वेश्चन बनाते हो आप रे डायग्राम को बनाया करो। ठीक है, रे डायग्राम बनाने से हमें क्या होती है, क्वेश्चन क्लैरिटी आती है। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग इतना ही कुछ रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ क्या देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, आई थिंक इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उनका आप नोट्स बना लो, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होंगे डीपीक्यू में प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तब तक आप पिछली चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।